नमस्ते बच्चों। तो अभी हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः यानी चैप्टर 5। अस्माकं प्रिय मित्राणि, हमारे प्रिय मित्र। कौन है हमारे प्रिय मित्र? पक्षिणः मतलब पक्षियाँ। तो हमारे प्रिय मित्र कौन है? पक्षियाँ। तो इस चैप्टर में हम लोग नए नए पक्षियों का नाम संस्कृत में पढ़ेंगे और अर्थों के साथ उच्चारण भी अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों। शुकः, शुकः मतलब तोता। काकः, काकः मतलब कौवा। उल्लुकः, उल्लुकः मतलब उल्लू। कपोतः, कपोतः मतलब कबूतर। मयूरः, मयूरः मतलब मोर। कुक्कुटः, कुक्कुटः मतलब मुर्गा। सब कोई मुर्गा देखे हो ना? चटका, चटका मतलब छोटी चिड़िया। और गौरैया भी होता है। गौरैया क्या है पता है बेटा? स्पैरोज़, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। और जितने सारे छोटी चिड़िया देखने को मिलते हैं उनको भी चटका बोला जाता है। सो इसका मतलब क्या हुआ? छोटी चिड़िया या गौरैया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। पीकः मतलब कोयल। हंसः मतलब हंस। बकः मतलब बगुला। देखिए मछली, मछली पकड़ा है ना? तो बगुला मछली खाता है ना? तो ये है बकः यानी बगुला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। जैसे पिछला चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, दोस्त लोग बात कर रहे थे, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे, वैसे ही कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। रमा बोलती है, राजीव अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि। रमा क्या बोलती है? राजीव, राजीव को बुलाती है। राजीव इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे इस चित्र में, त्वं यानी तुम, किं पश्यसि क्या देख रहे हो? राजीवः, राजीव ने उत्तर दिया। क्या दिया? रमे चित्रे तु अनेके खगाः सन्ति। रमा चित्र में तो बहुत सारे पक्षियाँ हैं। खगाः बहुवचन, इसीलिए पक्षियाँ। मैंने पहले भी कहा था। तो खगाः बहुवचन है। आहा, आहा साउंड बहुवचन और अह साउंड क्या? एक वचन। याद आया? खगाः यानी बहुवचन। मैंने बोला था ना, मधुरा प्रभात वेला जब पढ़े थे पहला चैप्टर। ठीक है, तो खगाः मतलब पक्षियाँ बहुवचन में है। फिर क्या? उमा बोलती है। उमा और एक दोस्त है। किम त्वम एतेषां नामानि जानासि। क्या तुम इन सब का नामों को जानते हो? उमेशः, उमेश ने कहा, आम। आम मतलब क्या है? हाँ। अत्र मयूरः बकः कुक्कुटः च सन्ति। उमेश ने कहा, हाँ यहाँ मोर, बगुला और मुर्गा हैं। रमा, रमा और एक दोस्त है। रमा बोलती है, तत्र शुकः काकः उल्लुकः च अपि सन्ति। वहाँ तोता, कौवा और उल्लू भी हैं। फिर राजीव बोलता है, देखिए राजीवः किं चटका हंसः च न स्तः। क्या छोटी चिड़िया या गौरैया और हंस नहीं है? उमा बोलती है। उमा उसका आंसर देती है, आम, हाँ। चित्रे चित्र में चटका हंसः च स्तः। चटका यानी छोटी चिड़िया और हंस हैं।
देखिए आप चित्र में है ना, अत्र तु कपोतः पिकः च अपि स्तः, यहाँ तो कबूतर और कोयल भी हैं। किसने कहा? उमा ने कहा। फिर उमेश ने पूछा, उमेशः अधुना वद, अब बोलो, मयूरः किं करोति, मोर क्या करता है? राजीवः, राजीव ने कहा, मयूरः नृत्यति, मोर नाच रहा है। रमा फिर पूछी, बकः कुत्र तिष्ठति, बगुला कहाँ रहता है? तिष्ठति मतलब रहता है। बगुला कहाँ रहता है? उमा क्या बोली? बकः तु जले तिष्ठति, बगुला तो पानी में रहता है। क्यों पानी में रहता है मैक्सिमम टाइम, बताइए तो? मछली पकड़ता है, उसको पसंद है ना, इसलिए वो मछली पकड़ता है, इसलिए पानी में ही ठहरा हुआ रहता है। उमा बोलती है, बकः तु जले तिष्ठति। उमेश ने कहा, अन्ये खगाः कुत्र तिष्ठन्ति, दूसरे सारे पक्षियाँ कहाँ रहते हैं? रमा बोली, अन्ये खगाः तु वृक्षस्य शाखासु तिष्ठन्ति, दूसरे पक्षियाँ तो पेड़ के शाखाओं में रहते हैं। शाखा यानी ब्रांचेस, शाखासु मतलब टहनियों में यानी ब्रांचेस में। सबको समझ में आ गया? जिसको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछना, कौन सा सेंटेंस, कौन सा शब्द आपको समझ में नहीं आया। कोई भी प्रकार के बेटा किसी भी प्रकार के संदेह आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अब जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, एक बॉक्स के अंदर एक श्लोक जो मैंने कहा था लाइफ का सिलेबस के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही ये भी सेम चीज़ है, यानी लाइफ के लिए, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलित्वा गायन्तु, मिलकर गाएं, अवगच्छन्तु समझें, आचरन्तु च और आचरण करें, यानी अपने व्यवहार में प्रयोग करें। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं, न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। बेटा पहला बात हम लोग पढ़ते हैं। पहला वाक्य देखिए, न कश्चित् कस्यचित् मित्रम, मतलब कोई भी किसी का मित्र नहीं है। आपका मन में ये सवाल आता होगा कि ये कैसे बोल दिए मैम कि कोई किसी का मित्र नहीं है, मेरा तो बहुत सारे मित्र हैं। लेकिन बेटा ये समय चक्र में मित्र बनते हैं। समय चक्र यानी टाइम आने पर धीरे धीरे मित्र बनते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए इसी बात को समझने के लिए कि कोई किसी का मित्र नहीं है। आप जब एक नया स्कूल में जाकर एडमिशन लिए, जब पहला दिन था, याद करिए पहला दिन क्या सारे आपके मित्र थे? सारे अनजान थे। लेकिन 5-6 दिन 7 दिन के वार्तालाप के बाद, कन्वर्सेशन के बाद, एक दूसरे को जानने के बाद आपका मित्र बने। तो जब पहले नहीं था तो जीवन में वैसे ही है, कोई किसी का मित्र नहीं है। कैसे मित्रता होता है? जो 5-6 दिन के बाद आपका मित्र बने, आपका व्यवहार से ही मित्र बने हैं। आप अच्छा व्यवहार किए जिसको, वो अच्छा मित्र बन गया आपका। और जिसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, अच्छा बर्ताव नहीं किए, वो आपका दुश्मन बन गए, अच्छे मित्र नहीं बने। तो सेकंड सेंटेंस यही बोला गया है, न कश्चित् कस्यचित् रिपुः। रिपुः मतलब दुश्मन, एनमी, शत्रु। कोई किसी का शत्रु भी नहीं है। जैसे पहले कोई किसी का मित्र नहीं था, ऐसे ही कोई किसी का शत्रु भी नहीं है। जैसे मैंने कहा पहले जब एडमिशन किए आपका मित्र भी कोई नहीं है, तब शत्रु भी कोई नहीं है। दुश्मन था कोई? नहीं था। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से ही पैदा होता है, जन्म लेता है। क्या जन्म लेता है?
मित्राणि रिपवस्तथा। मित्र और शत्रु ये दोनों पैदा होते हैं आपके व्यवहार से। आपका व्यवहार अगर अच्छा होगा, देखिए आप बहुत दोस्ती से बात किए, प्यार से बात किए, दोस्त को बहुत हेल्प किए कुछ काम में, पेन नहीं लाया था पेन दिए लिखने, कुछ भी हेल्प किए, कुछ भी मदद किए, तब वो दोस्त हो गया। अब सोचिए सेम जगह पर एक ही स्कूल में एक ही क्लास में दूसरा बच्चा के साथ आपका झगड़ा हो गया। आपका व्यवहार, आपका बातचीत कुछ अलग था, इसीलिए क्या हो गया, व्यवहार खराब के कारण वो दूसरा क्या हो गया, दूसरा जगह पर आपका शत्रु बन गए। तो एक ही प्लेस में एक ही जगह में आपका मित्र भी बने, आपका शत्रु भी बन गए, तो किससे बने, आपका व्यवहार से, है ना। अब इसका भावार्थ पढ़ेंगे। भावार्थ मैंने कहा था, भावार्थ यानी उसको एक्सप्लेन करके भाव के साथ अर्थ बोलना। जो मैंने समझाया वही यहाँ फिर से बोला गया है। संसारे यानी संसार में, कह अपि जनः कोई भी आदमी, अकारणम एव अकारण ही मतलब बिना कारण ही, कस्यचित् मित्रम किसका भी मित्र, अथवा शत्रु न भवति अथवा किसी का भी शत्रु नहीं होता है। बिना कारण कोई किसी का मित्र और कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। जनानां व्यवहारेण एव लोगों का व्यवहार से ही, तेषां मित्राणि उनके मित्र, शत्रवः च और शत्रु होते हैं। तो मनुष्य जैसे व्यवहार करेगा बच्चा, वैसे ही मित्र और शत्रु बनेंगे। अतः वयं सर्वैः सह, इसलिए हम सब लोगों के साथ विनम्रतायाः एव व्यवहारं कुर्याम। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर व्यवहार से ही मित्र और शत्रु जन्म लेते हैं और बनता है रिलेशन, संपर्क, तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए, सबके साथ विनम्रता के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए। तब क्या होगा, शत्रु बनेंगे ही नहीं, है ना। तो सबके साथ मीठी बोली और अच्छे व्यवहार करने से मित्र ही बनेंगे, शत्रु कभी नहीं बनेंगे। अच्छा लगा ना। तो ये जीवन में बहुत काम देगा, इसलिए मैंने कहा ये लाइफ का सिलेबस है। परीक्षा में तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोग का ज़िंदगी का जो परीक्षा है, लाइफ का सिलेबस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम लोग सीखेंगे कि मित्र कैसे बनाते हैं और शत्रु कैसे बनाते हैं, और अपने व्यवहार भी वैसा ही करेंगे। अच्छा व्यवहार करना है, इससे हम लोग सीखें। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे बिल्कुल इसी चैप्टर का अभ्यास के साथ। कोई भी संदेह होगा तो ज़रूर चैट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर उसका समाधान दे दूँगी। ओके बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, आई लव यू।